Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. So जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपके एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व करा दिया था। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और ये सारे क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी कि जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। अब 529 स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये, स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये फाइंड करना है। चलिए अब 529 किसका स्क्वायर होता है, तो 529 स्क्वायर होता है 23 का। 529 स्क्वायर होता है 23 का। अगर बात करें 1225, तो अगर हमें 1225 पर हम नहीं पता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ करते हैं 1225 और इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये आपका हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। क्लियर। फिर 5 से जाएगा तो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर में है, रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में है, रूट हट जाएगा तो एक बाहर, यानी कि अगर 2 है तो एक बाहर आएगा, तो रूट के बाहर आ गया 23, 2 है तो एक बाहर आएगा, 2 है तो एक बाहर आएगा, ये हो जाएगा 23/7 5 ज़ा 35। तो आपका आंसर आ गया 23/35, यानी कि अंडर रूट 529/1225 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 23/35 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है 1444 3249। अब 1444 को सॉल्व करते हैं। 1444 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर ये आपका हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा। 361 किसके टेबल में आता है या फिर किसका स्क्वायर है, तो ये है आपके 19 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 19 का, और 19 1 19, यानी कि क्या आ गया 2 × 2 और ये कितना 19 है 19। चलिए दोनों कर लेते हैं। तो पहले का आ गया 2 2 19 19, दूसरा वाला निकाल लें। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ये आपका 3249 सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 से ले जाएंगे 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और 3 3 ज़ा 9। 3 से गया तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ होगा 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 361। फिर वही चीज़ किसके टेबल में आता है, 19, क्योंकि यहाँ भी 361 आया था, तो किसका स्क्वायर होता है 19 का। 19 1 ज़ा 19, यानी कि 3 × 3 19 × 9 कितना आ गया सर, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 स्क्वायर 19 स्क्वायर, ऊपर आ गया 2 स्क्वायर 19 स्क्वायर, नीचे आ गया 3 स्क्वायर 19 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 19 स्क्वायर, नीचे आ गया 3 स्क्वायर 19 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 2 × 19/3 × 9 आपका 19 2 ज़ा 38 और 19 3 ज़ा 57, यानी आंसर आ गया 38/57। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिक्स्ड। अब देखिए मिक्स्ड में है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9604 × 1 + 396/9604। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9604 1 ज़ा 9604, 369 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 369 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी यार 396 है ना, 396 है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 4 10, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 6 + 3 सॉरी 10, 6 + 3 9 + 1 10 और 9 + 3 कितना हो जाएगा, तो ये 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 और ये हो गया 9 + 1 10, यानी 10,000/9604। अब 10,000 आपको पता है कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 10 का स्क्वायर या फिर 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 हो जाएगा। अब 9604 कहीं हमने सॉल्व किया नहीं, तो चलिए 9604 का हम क्या कर लेते हैं सर, निकाल लेते हैं स्क्वायर। तो ये हो गया 9604, फैक्टर कर दीजिए, तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 2 1 ज़ा 2, ये चला जाएगा 7 से, और जब ये 7 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर हो जाए 30, और 7 4 ज़ा 28, यहाँ कितना 21, और 7 3 ज़ा 21। क्लियर। कैसे,
7 3 21, यहाँ बचा 30, 7 4 28, कितना बचा 21, 7 3 21। फिर 7 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 से कितना होता है, तो ये आपका 35, लेकिन हम कितने हो जाएंगे 7 4 28। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ आपका बचा 63, क्या बचा 63 और 7 9 63। फिर 7 से ले जाएंगे, 7 7 49, 7 1 7, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 2⁻²। अभी मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ 2⁻², और ये क्या कितना हो गया 7⁻4। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, ये कितना हो जाएगा 2 × 7 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जब हटता है तो एक बाहर आता है, ये दो दो के पेयर में है, यानी कि 2 बार बाहर आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/7 7 49, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कट भी कर सकते हैं अदरवाइज करना चाहें तो क्या हो जाएगा 100/49, 2 से कितना होता है, तो ये होगा आपका 98। तो ये आपका आ सकता है 100/98, या फिर अगर इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50/49। इसे आप क्या लिख सकते हो 50/49 भी लिख सकते हैं। अगर आपके बुक में मिक्स्ड में लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मिक्स्ड 1/49। तो 1 मिक्स्ड 1/49 भी आप लिख सकते हैं, फिर 50/49 भी आप लिख सकते हैं। सो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। 2 क्वेश्चन और हैं इस पार्ट में, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। सो आइए अब हम बाकी पार्ट्स को भी करते हैं। वो क्या है, देखिए ये है आपका क्वेश्चन 0.01। अब इसको अगर हम रूट में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं 0.01। अब हमें क्या करना है सर, ये 0.01 हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो हम क्या लिखेंगे सर 1 लिख के 2 0 बढ़ा देंगे। और आपको पता है जितने ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही नीचे भी करेंगे। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 100। तो अब अगर हम 100 का फैक्टर कर दें तो 100 का फैक्टर क्या हो जाएगा, कर लीजिए। हालांकि 10 तो होता ही है इसका स्क्वायर, बट देख लेते हैं स्क्वायर रूट पर देख लेते हैं। तो 2 5 10, 2 25, 5 5, 5 1। तो ये रूट के अंदर कितना आ गया 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो इट विल बी 1/10। तो पहले का आंसर कितना आ गया आपका 1/10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये 0.1764। अब इसे भी देखिए अंडर रूट में लेकर के आना है, बट हमें क्या करना है, पॉइंट हटाना है। ये पॉइंट को क्या करना है, हटाना है। पॉइंट को हटाने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे 0.1764 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 1 लिख करके 1 2 3 4 0 लिख देंगे, अपॉन कर देंगे क्या, इतने ही नीचे से भी कर देंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अब ये आपका बन गया 1764, कितना बन गया 1764, और ये क्या बन गया 1000। तो इसको जब हम निकालेंगे बाहर तो ये हमारा 100 हो जाएगा। इसका एक ट्रिक अगर मैं बता दूं आपको क्या है, अगर हमारा रूट के अंदर 1 लिख करके 4 0 है, हमारा रूट के अंदर 1 लिख करके 4 0 है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये 2 0 के साथ निकलेगा। यानी अगर हमारे रूट के अंदर क्या है 1 10 100 1000 10,000 10,000 है तो बाहर आ जाएगा 100। अगर हमारा क्या है केवल 2 0 है, 1 के बाद केवल 2 0 है, तो बाहर अगर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 10 हो गया। इसी तरीके से 6 0 है तो बाहर निकल कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो बस इस तरीके से करना है। तो 1764 को हम क्या कर देते हैं सर, चलिए 1764 को फैक्टर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब 441 देखते ही आपको क्या कर देना है कि आपका 441 किसका स्क्वायर है, तो सर ये 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, तो 21 हो गया, यहाँ पर 21 आ गया तो 1 आ गया। आपको याद करना होगा 21 का स्क्वायर 441। तो ऊपर कितना आ गया 2 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया सर 2 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर, ऊपर आ गया आपका अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मैं एज इट इज स्क्वायर से लिख देता हूँ। आप चाहें तो फैक्टर करके लिख सकते हैं, बट वो ट्रिक काम आएगा। अब इसको लिखे तो हम लिख देंगे 2 इंटू 21 स्क्वायर, 2 इंटू 21 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 42/100। या अगर आप कट करना चाहें कट करेंगे तो हो जाएगा 2 1, कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2, और ये हो जाएगा 50। तो आपका आंसर हो जाएगा 21/50। कितना हो जाएगा 21/50, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, इट विल बी योर आंसर।
तो 0.1764 का आंसर क्या आ गया 21/50 आ गया। कैसे किए? 1764 को पॉइंट से हटाने के लिए कितने जीरो लिख दिया मैंने 4, उतना ही नीचे लिख दिया, फिर इसको फैक्टराइज कर दिया और हमारा आंसर का 21/50। अब ये देखिए सेम यहाँ पर भी करेंगे। कितना है सर 0.1234 फिर 3136, यानी कि 1 के बाद कितना जीरो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे भी क्या लिख देना 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए 8 0 है तो बाहर निकला है कितना 0 4 0, और बाकी इसको मैं लिख दिया 3136 अपॉन 1 लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 0। 3136 को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। कैसे 2 1 ज़ा 2 बचा 1 11, तो 2 5 ज़ा 10 बचा 13, 2 6 ज़ा 12 बचा 1 तो 16, तो 2 8 ज़ा 16। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और 2 6 ज़ा 12। 2 से ले जाएंगे तो 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। 2 से जाएगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। 7 से गया तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा, यानी कि हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास आया रूट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 7⁻2, और अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया 1। 10 के पावर कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब इसको अगर हम बाहर लेकर के आए तो ये कितना हो जाएगा 2⁻3। क्यों? क्योंकि 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ आ गया 7, और यहाँ क्या आ जाएगा 10 के पावर 8 है तो बाहर आ जाएगा 10 के पावर 4, यानी कि 1 2 3 4। क्लियर? अब देखिए इसको अगर हमें इजी वे में करना हो या फिर अगर हमें इजी करना हो तो हम क्या कर देंगे, आइए हम 10,000 का भी क्या कर देते हैं सर, फैक्टर कर देते हैं। ठीक, यानी कि रूट के बाहर तो निकल जाएगा लेकिन इसका फैक्टर कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसका फैक्टर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, निकालिए। 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 5 ज़ा 10 0 0 0। फिर ये हो जाएगा हमारा 5 1 ज़ा, ठीक, फिर 5 2 ज़ा, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 8 ज़ा या 5 4 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कितना आ गया 2 के पावर 1 2 3 4, कितना आ गया 2 के पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर 1 2 3 4, 5 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो 2 के पावर 3 2 के पावर 3 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना था 2 के पावर 3 था, यहाँ कितना है 2 के पावर 4 है, यानी इससे एक ज़्यादा है तो 2 के पावर 3 ही कट होगा, एक 2 बच जाएगा आपका ना, तो यहाँ पर 2 बच गया। तो ये कितना हो गया, ऊपर आ गया 7, नीचे बचा 2 इंटू 5⁻4 का मतलब हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा हो जाएगा 125, और 125 5 ज़ा कितना हो जाएगा, तो कर लेते हैं 125 5 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, 5 1 ज़ा 5 + 1 625। तो ये कितना हो गया 625 हो गया। 7/625 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1250। तो ये आपका आंसर आ गया 7/1250। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप इसको चाहें, अगर आपके बुक में 7/1250 नहीं दिया होगा तो इसको पॉइंट में दिया होगा, तो पॉइंट में करने के लिए हम क्या कर लेंगे 1250 का 7 से डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई कट नहीं कर सकता। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एकदम सिंपल है, बस जो बोल रहा है जैसे बोल रहा है वैसे आपको सॉल्व करना है। कह रहा है 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो आपको क्या कर देना सर, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, सॉल्व कर दीजिए। 100 माइनस 36 हो जाएगा 64, और 64 की अगर बात करें सर तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर होता है, 8 × 8, 2 बार आ गया, यानी कि 8 कितनी बार आ गया रूट के अंदर, 2 बार आ गया, तो बाहर कितनी बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 8। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पर क्या -9। अब देखिए अगर ये रूट में दिया और मल्टीप्लिकेशन में दिया तो इजीली सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा -3 अपॉन, या फिर कर लेते हैं -3 × 3 अपॉन 4 × 4,
मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा अंडर रूट 8 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 9 इंटू 9। सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा -3 क्योंकि 2 बार 1 बाहर आ गया, अपॉन 4 है तो 4 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई क्योंकि ये किसमें है सर अलग अलग ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 8 है तो 1 बार 8 आ गया, यहाँ 1 बार 9 आ गया। काटा पेटी खून खराबा कर दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 2 8, तो आपका आंसर कितना आ गया -2/3। आंसर कितना आ गया सर -2/3 क्योंकि ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और ये नीचे पे -2/3। अब ये देखिए प्लस में आ गया तो कुछ नहीं करना है, बस 36 और 4 जैसा हमने रेशनल नंबर में एक्सपोनेंट में किया था वैसा यहाँ पे करना है कि 36 और 4 का क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 36 के टेबल में भी 36 1 टाइम आता है और 4 के टेबल में भी 36 आता है, तो हम क्या कर लेंगे 36 मल्टीप्लाइड बाई 1 और ऊपर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 के टेबल में कितनी बार में 36 आता है, तो आप कहेंगे कि सर 4 9 36, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। आपका आंसर हो जाएगा सर 16 + 9/36 और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25/36 और आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 बार आ गया तो बाहर आ गया 5 और नीचे आ गया 6, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 5/6। तो ये तो था बहुत ही इजी क्वेश्चन और बाकी जो भी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं वो भी आपके लिए इजी होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 यानी 1024 का आपको स्क्वायर रूट बताना है, हेंस फाइंड द वैल्यू, और क्या करना है उसके बाद आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आपको क्या करना है 1024 का क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। अब आप कहेंगे कि सर 1024 का स्क्वायर रूट क्यों फाइंड आउट करने को कह रहा है जब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1024 है, ये भी कहीं ना कहीं 1024 है, ये भी 1024 और ये भी 1024 का ही कुछ पार्ट है, बट इसे किस तरीके से लिखना है कब लिखना है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। बट पहले हमें कह रहा है आपसे अगर कि 1024 को आप क्या करें स्क्वायर रूट बनाइए, तो कर लेते हैं। 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12। फिर क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना आ गया सर, तो अंडर रूट के अंदर आपका आ गया 2 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आ गया 2⁻10 और 2⁻10 जब बाहर आएगा तो हो जाएगा 2⁵5, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार 5 बार, तो 2 2 2 2 2 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, यानी कि 1024 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ लेकिन अब वो कॉपी में करना है। तो 1024 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका हो जाएगा 32। कैसे फाइंड करना है मैंने बता दिया है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32 और आपको ये करके दिखाना है। मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मुझे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट आपको ये कॉपी में करना है पूरा। उसके बाद आपको ये लिखना है ना। उसके बाद अब आप क्या लिखोगे हेंस, यानी कि अब हमें क्या सॉल्व करना है। तो ये है आपका 1024। अब देखिए ये दिया आपका 10.24, इसे हमें इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, प्लस। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तेज़ हैं तो आपको पता होगा कि इसके आगे क्या करना है। 1024 यानी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे 0.1024 मल्टीप्लाई 1 लिख के 4 बार 0, और नीचे भी सेम एज इट इज़ कर देना 1 2 3 4। फिर प्लस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1024। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो पॉइंट है नहीं, अब इसे इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो ध्यान दीजिए मैं लिख दूंगा 1024। क्या लिख दिया मैंने, फिर से लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया 1024 मल्टीप्लाइड बाई कितना 0 1 2 3 4, तो 1 लिख करके मैं कितना 0 लिख दिया 1 2 3 4, लेकिन नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। नीचे क्यों कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 1024 है मल्टीप्लाई में इतना है। जैसे ध्यान से देखिए, अगर हमारा लिखा हुआ है 200 तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 2।
क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्या 200 नहीं आ जाएगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3000, तो अगर मैं लिखूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लिख सकता हूँ ना। इसी तरह यहाँ पर क्या था 1024 और 40, तो मैं लिख दिया 1024 और 1 लिख के इतना सारा 0। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया है, उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करना तो ईजी हो गया। अब क्या हो गया सर? ये हो गया आपका 1024/100 प्लस ये भी हो गया 1024/1234 प्लस अंडर रूट ये कितना हो गया 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1234। अब 1024 को अगर सॉल्व किया जाए तो 1024 हमने सॉल्व करके कितना लेके आया 32, तो बाहर क्या आ जाएगा 32 और 100 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है तो आपको पता है 10, प्लस ये कितना हो गया 32/1 के बाद 4 0 है तो बाहर कितना आ जाएगा 2 0 यानी कि 100, यानी हो जाएगा 32/100 प्लस ये है 1024, तो बाहर आके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 4 0, तो बाहर आके कितना हो जाएगा 2 0। तो अब इसे अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ 3.2। क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 3.2। क्या लिख सकते हैं 3.2? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर पॉइंट हटाने के लिए मैं 2 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो अगर अपॉन में हमारा 10 आ गया तो यहाँ पर क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। अब देखिए यहाँ 2 0 आ गया तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के पहले, तो ये आपका हो जाएगा 0.32 प्लस अब 32 इंटू 100 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3200। अब सबको ऐड कर दीजिए, 3200 का ऐड करेंगे 3.2 से। इसे अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसे हम लिख सकते हैं 3200 प्लस क्या लिख सकते हैं 3.2। 3.2 लिखने के लिए हम कहाँ पर लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.2। पहले ऐड करना सीखिए, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 0.32 यानी कि 0.32, है ना। यानी कि अगर मैं 3200 लिखा है तो इसके आगे मैं कितना भी 0 0 लिखूँ पॉइंट लगा के कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3.2 तो यहाँ 3.2 मत करिएगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या रहेगा 0 रहेगा और ये 3.20 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा के 0.32। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको पता होगा। ये हो गया 2, ये हो गया 5, पॉइंट लगा के ये हो गया 3023, यानी आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 3203.52। 3200 प्लस 3.2 और 0.32, तो आंसर आ गया 3203.52 और ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 था उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखते हैं क्या है उसमें, तो इसको इरेज करके बाकी क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझिएगा कि इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि इन सब का हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। यानी कि हमें क्या करना है कि इनको फैक्टराइज करना है, छोटा करना है, और इनमें जो सबसे छोटा नंबर हो उसे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि 175, 325, 720, 3150 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको जब फैक्टर करेंगे, जो सबसे छोटा डिजिट आएगा उसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, है ना। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस न्यू नंबर, और हमें क्या करना है कि जो नया नंबर हमें मिलेगा उसका स्क्वायर रूट बताना है। यानी कि पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर जो सबसे छोटा नंबर आएगा 175 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको फैक्टराइज करके देखेंगे जो नया नंबर आएगा कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। 175 को अगर हम कर लें स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, या फिर फाइंड करें तो क्या होगा 5, तो 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35 और ये हो जाएगा आपका 7 1 7। यानी कि ये क्या हो गया सर, आप देख रहे हैं ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी कितना आ गया सर 5 5 7 आ गया। तो अगर ये रूट के अंदर है तो मैं बाहर निकालूंगा एक 5 को, लेकिन हमारा एक 7 तो रह जा रहा है, एक 7 रह जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, और सबसे छोटा नंबर बोला तो आप 5 से मत कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों, सबसे छोटा नंबर वो जो कि अकेला है, तो अकेला क्या है 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 175 से। तो हम लोग कर देंगे 175 मल्टीप्लाइड बाई 7,
समझने की कोशिश करिएगा, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही सब चीज़ करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करिए समझने का। तो 175 का जब मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 7 1 जा 7 प्लस 5 1225, यानी ये आ गया नया नंबर 1225। अब इस 1225 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इस 1225 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से ले जाएंगे ना, तो हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 7 1 जा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी कि अब क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, दो का पेयर बन गया। अब बाहर आ जाएगा एक 5 एक 7, तो ये कितना हो जाएगा 35, यानी कि जो नया नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो 35, यानी 1225 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट कितना है 35 है। पहले नंबर क्या था 175, क्या कहा गया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इससे क्या करना था, जो गिवन नंबर था इससे मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी मल्टीप्लाई करना था, सो दैट द प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को जब प्रोडक्ट किया तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी कि इसका क्या करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था दिस न्यू नंबर, और इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 35। आप 35 का स्क्वायर करके देख लीजिए कि क्या आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अब यहाँ पर आ गया 13 1 जा, यानी कि अब क्या हो गया 5 5 3 13 आ गया, 5 5 13, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 13 अंदर रह जा रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा जो अकेला है, तो वह है 13। तो 325 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 13 से। 5 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेयर में है, जोड़े को नहीं तोड़ते, जो जोड़ा बन गया उसको नहीं तोड़ते है ना। 325 का मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। अब 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 5 जा कितना हो जाएगा, तो 13 5 जा होता है 65, कैरी हो गया 6, 13 2 जा 26, 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32, कैरी बचा 3, 13 3 जा कितना हो गया, 13 3 जा हो गया 39, 39 प्लस 3 कितना होगा 4225। अब जो हमारा नंबर आ गया 4225, ये है एक परफेक्ट नंबर और इसका अब रूट कर देना है, तो हम क्या कर देंगे 4225 का निकाल लीजिए फैक्टर करके। तो 5 8 जा 40 कितना बचा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर कितना बचा, यहाँ पर बचा 34, तो 5 6 जा 30 और ये कितना हो जाएगा 5 9 जा 45। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 1 जा, यानी कि आप अगर इसकी बात करें तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, बाहर निकलेगा तो एक बार तो 5 13 और 13 5 से कितना हो जाएगा 65। तो ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा था 4225 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 65। तो हमने इस तरीके से किया और इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है और अपने कॉपी में आप इसी तरीके से करेगा। मैं इरेज इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझा सकूँ, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। 720, अब मैं 720 को अगर सॉल्व करूँ तो ये भी हो जाएगा 720 इस तरीके से। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, ये हो जाएगा 2 9 जा 18 0, 2 45 जा, फिर आ गया 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या हो गया सर, 2 का तो पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन 5 बेचारा अकेले रह गया। सबका पेयर बन गया लेकिन 5 अकेले रह गया, तो 5 का उठा के मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 720 से, तो कर दीजिए 720 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36। अब 3600 को अगर हम फैक्टर कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो 3600 को जब कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0। अब आप कहेंगे सर आप 2 से ही क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले सबसे छोटे डिजिट को करना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े नंबर पे जाते हैं। फिर 2 पर आ गया तो ये हो गया 900, फिर 2 से हो गया तो ये हो गया 450, फिर 5 से गया तो 5 9 जा 45 90, फिर कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 2 1 जा, यानी 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार आया, तो अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा
2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार आया 1 2, तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 कितनी बार आया 2 टाइम्स आया, तो ये हो गया 5 की पावर 2। बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 5 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 60। कितना आ गया 60, यानी कि 60 किसका स्क्वायर रूट होगा 3600 का होगा, और 3600 क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ आपको समझ में आया होगा, एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजीली हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इजीली समझ में आ भी रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस कुछ लोग ऐसे तरीके से बताते हैं कि वो सर के ऊपर से जाता है ना, पर मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से आपको चीज़ों को समझाऊं कि आपको बहुत ही इजी लगे, और बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप इतने इजीली कर लो कि आपको लगे कि यार ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, है ना। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है मेरे पढ़ाने की वजह से, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ना। 3150 की बात करें तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है 3150, तो अब 3150 का फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर हमारा हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक, 5 आगे लास्ट में तो 5 ले लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 63 आ गया, तो ये जाएगा हमारे 3 के टेबल में, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 7 ज़ा 21, और ये गया 7 के टेबल में तो आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया कि यार 5 5 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, लेकिन ये 7 और 2 बेचारे तो अकेले रह गए। 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 और 2 अकेले रह गए, तो क्या कर लेंगे सर, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 × 2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3150 का मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 14 से कर लेंगे, तो हो जाएगा 0 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 + 2 6, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 0 5 1, और ये हो गया 3, हो गया 0 0 6 + 5 11, 2 + 1 3 + 1 4, और ये कितना हो गया 4 4 1 0 0, यानी कि ये कितना आ गया 4 4 1 0 0। तो हमारे पास नया डिजिट क्या आ गया, नया नंबर क्या आ गया, नया नंबर हमारे पास आ गया 4 4 1 0 0। अब मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी में लिखे होंगे। ये हो गया 4 4 1 0 0। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कर लेते हैं 4 4 1 0 0। 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 0। क्लियर है, यानी कि 44,100 को जब हम सॉल्व करेंगे 2 से तो 22,050 आ जाएगा, है ना। 2250 मत लिख दीजिएगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 1 ज़ा 0, और ये हो जाएगा 2 25 ज़ा। अब लास्ट में 25 आ गया तो 5 से ले जाएंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और ये कितना हो गया 25। देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, है ना, और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। क्लियर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 0 2 2 0 5। क्लियर है, चलिए फिर 5 से ले जाएंगे तो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, और ये हो गया 5 1 ज़ा 5। 441 किसका स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 21, और यहाँ पे आ गया 21, और ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 21 का पेयर बन गया, यानी कि अगर मैं बात करूँ √44100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 21 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बाहर निकल के 2 × 5 × 21, तो 5 2 ज़ा 10, और 21 10 ज़ा कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, और यही आपका होगा आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 10th भी सॉल्व करके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में कुछ चेंज नहीं है, बस एक सिंपल सा छोटा सा चेंज है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। वहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट, वहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ क्वोशंट है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वोशंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वोशंट। देख लेते हैं 2700 को पहले हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से ही करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27 0 0, 3 3 ज़ा 9 0 0, 3 1 ज़ा 3, है ना। अब 5 से ले जाएं तो 5 2 ज़ा 10 20 टाइम्स, 5 4 ज़ा 20, यानी कि अब क्या आ गया 4 1 ज़ा 4, यानी कि इसको अगर मैं ले जाऊँ 2 टाइम्स तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए पेयर किसका इसका बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, एक 3 रह गया, एक 3 रह गया। इसका मतलब क्या है कि 2700 का डिवीज़न हम किससे करेंगे, 3 से। या अपनी कॉपी में लिखिएगा ज़रूर, मैं इरेज कर रहा हूँ ना ताकि जगह ले सकूँ। तो 2700 का हमें किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 3 से। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवीज़न किससे करना है, 3 से।
अब जब हम 3 से डिवीज़न करेंगे तो क्या हो जाएगा 2700, यहाँ पर करिए 3 से, यहाँ पर जो आएगा उसे बोलते हैं कोशेंट, तो 3 9 27, ये आ गया कितना 0 0 और यहाँ आ गया 0 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया, यहाँ पर 0 0 है तो यहाँ पर भी आ गया 0 0, क्या आ गया 900। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना सर, √900। अब इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम कितना निकाल पाएंगे, तो ध्यान से देखिए 900 के लिए भी हम ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, फिर ये कितना हो जाएगा 5 20 ज़ा, फिर ये हो जाएगा 5 4 ज़ा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। यानी कि आप देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो कितना आ गया 5 × 3 × 2, मैं डायरेक्ट बाहर कर दे रहा हूँ, तो 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा कितना हो जाएगा 30। यानी कि 2700 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे सर, हम लोग सबसे छोटे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 3 था, 3 से डिवाइड किया तो 900 आया, और 900 को जब हमने क्या किया सर, रूट में लेकर के आया तो हमारा आंसर कितना आ गया 30। परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसका आंसर आया 30। 5488 को चलिए अब हम कर लेते हैं, तो 5488 को किया जाए तो ये हमारा हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा। अब 3 4 3 आ गया, 3 4 3 आएगा तो जाहिर सी बात है 7 से लेके जाएंगे। 7 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 7 6 ज़ा, है ना, 7 5 ज़ा 35, तो 7 4 ज़ा 28, 63, तो 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 2 का तो पेयर बन गया, 7 का पेयर बना लेकिन एक 7 रह गया, और जब एक 7 रह जाएगा तो 5488 में हम किससे डिवाइड करेंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ लेकिन आप इसको नोट करते रहिएगा। तब हम क्या करेंगे, 5488 को डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। आइए 5488 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, अब 7 9 ज़ा तो 63 होता है, 7 8 ज़ा भी नहीं होगा, 7 7 ज़ा कितना होगा 49, 7 7 ज़ा 49। यहाँ पर कितना आ गया, 14 में से 9 गया तो आ गया 5 और ये आ गया 8। फिर हो जाएगा हमारा क्या 7 8 ज़ा 56, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 8, 7 4 ज़ा 28, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया 784, नया नंबर कितना आ गया 784। अब इसको हम हालांकि रूट में लिखना है, क्या लिखना है इसको, रूट में लिखना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2, ये 16 हो गया ना, तो 2 8 ज़ा 16। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो पेयर बन गया 2 2 7 का। किसका पेयर बन गया, तो 2 × 2 × 7, तो 2 2 ज़ा 4 और 7 4 ज़ा कितना होगा 28। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया, परफेक्ट स्क्वायर इसका हो गया 28। तो स्क्वायर रूट में अगर मैंने वैल्यू निकाला तो हमारा कितना आ गया 28 आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, 1 मिनट। सो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने बना दिया, और परफेक्ट स्क्वायर बना करके जब मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ गया 28 आ गया। कितना आ गया 28। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कैसे आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्या है आपका 7203। फैक्टर करेंगे किससे, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। इसको हम करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, फिर हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 0 और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। 2401 आ गया। आप देखिए 2401 है तो इसको हम किससे करेंगे, ट्राई करते हैं करने का, 3 से करते हैं, तो 3 से तो होगा नहीं। फिर अगर हम इसे करें 7 से, तो 7 से पॉसिबल है, देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 21 के बाद यहाँ कितना हो जाए 30, 7 4 ज़ा 28, हाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, यहाँ बचा 30, 7 4 ज़ा 28, यहाँ क्या बचा 21, 7 3 ज़ा 21। 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 और यहाँ कितना हो जाए 63, 7 9 ज़ा 63। अब ले जाएंगे तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। पेयर बना लेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 का तो पेयर बन गया, बट 3 का पेयर बना क्या, नहीं बना। तो अब उस माफ़ करें, तो हम क्या करेंगे 7203 का डिवाइड कर देंगे 3 से। देखते हैं क्वोशेंट क्या आएगा। तो 3 2 ज़ा 6, ये होगा 12, 3 4 ज़ा 12, ये हो गया 0 हो गया। यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। कितना आ गया 3 1 ज़ा 3। तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 2401। अब 2401 का हम फैक्टर कर देंगे, 2401 का फैक्टर करेंगे क्योंकि इसको किस में लिखना है, अंडर रूट में लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए 2401 यहाँ आ गया, तो ये मैंने कर दिया 7 से।
7 कर दिया तो कितना आ गया 343, फिर कर दिया 7 से तब कितना आ गया, ये हमारा आ गया 49, फिर कर दिया 7 से तो कितना आ गया 7, और फिर कर दिया 7 से तो कितना आ गया 1। इट मीन्स दो का पेयर बन गया 7 का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, और आंसर कितना आ गया 49। इसका मतलब कि 7203 जो था, इसमें जब मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तब हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा टोटल नंबर 2401, और 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 49 हो जाएगा। सो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को लिख भी रहे होंगे, है ना। तो चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ समझ में आया होगा। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार पीछे जाइए और जा करके इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। अब कर लेते हैं 20886। जब हम करेंगे 20886 का फैक्टर, तब क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 3 आ गया तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 6 ज़ा 12, या फिर 3 4 ज़ा 12, उसके बाद क्या बचा 24, तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 3481, हालांकि देना तो नहीं चाहिए था इनको ऐसे नंबर को, क्योंकि आपको करने में प्रॉब्लम होगी। अब चूंकि मुझे क्या है सारे स्क्वायर याद हैं तो मैं कर ले रहा हूँ। ये स्क्वायर है आपके 59 का, ये किसका स्क्वायर है, 59 का स्क्वायर है। 59 से क्या होता है 3481 होता है, तो आपको ये चीज़ याद कर लेना है ना। और 59 1 से कितना हो जाएगा 59, तो ये कितना हो गया 59 का पेयर बन गया, और ये हो गया 2 इंटू 3, यानी कि 59। अब सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 3 दोनों, तो जैसा पिछले में हमने किया था, क्या कर देंगे 2 3 ज़ा 6, तो इसमें हम क्या कर देंगे 20886 का 6 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन क्या आएगा देख लेते हैं, 6 3 ज़ा 18, यहाँ बच्चा 2 8 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 4, ये तो कट गया। अब 6 के टेबल में 48 आता है क्या, 6 8 ज़ा 48, कोई दिक्कत, ये कट गया, यहाँ आ गया 6, और 6 1 से कितना हो गया 6, यानी कि हमारा कितना आ गया 3481। अब जो हमारा 3481 है सर, इसका हमें रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको एक बार फिर से कर देंगे 3481 को। 3481 यहाँ भी है, किससे क्या है 59 से, और यहाँ भी किससे जाएगा सर 59 से, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये आपका स्क्वायर बन गया 59 का, बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा 59, और 59 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ये तो था आपका पूरा क्वेश्चन 10 तक का सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 से बता देते हैं, फिर ये लेक्चरिंग पर खत्म करेंगे। सो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के पास बुक होगा, और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर को फाइंड करना है, विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 10 16 एंड 24। 10 16 एंड 24 से क्या हो, ये डिविजिबल हो। फिर से क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 10 16 एंड 24। कर लेते हैं सॉल्व, तो क्या होगा 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब किससे जाएगा, फिर 2 से ले जाते हैं, तो 5 का एज लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से ले जाएंगे 5 का एज लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 से ले जाएंगे तो 5 का एज लिख देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 से जब करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और फिर जब 5 से करेंगे तो ये तीनों हो जाएगा 1, यानी कि 2 2 का पेयर बन गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर 2 का पेयर बना, लेकिन हमारा लास्ट में 3 और 5 बचा, तो 3 इंटू 5 कर लेंगे तो ये कितना हो गया 15। अब 15 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, तो इन सब को पहले आप मल्टीप्लाई करिए, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लीजिए, तो 5 3 ज़ा 15, 15 फिर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यानी कि 16 का मल्टीप्लाई 15 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 15 6 ज़ा 90, कैरी 9, और जगह 15 1 ज़ा 15 प्लस 9 24, 240, कितना हो गया 240 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 10 16 एंड 24। तो हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, और जब इन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 240 आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बच रहा था 3 और 5 बच रहा था, यानी कि 15, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई,
कंप्लीटली डिविजिबल बाई 15 240, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर देंगे 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। अब 240 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 0 से 0, 15 4 से 60, कैरी 6, 15 2 से 30, 30 प्लस 6 कितना होगा 3600। क्लियर ये चीज़। तो आंसर आपका क्या आ गया 3600 आ गया। क्या करना था ध्यान से देखिए, इन सब का मैंने क्या कर लिया सर फैक्टर कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 240। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था 3 × 5 यानी कि 15, और 240 से मैंने 15 मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया 3600। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपका ये वीडियो लेक्चर और ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल कंट्रीब्यूटेड 3025। कितना कंट्रीब्यूट किया 3025 कंट्रीब्यूट किया फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, कंट्रीब्यूटिंग एज मच मनी एज देयर आर चिल्ड्रन इन द क्लास। और उन लोगों ने उतना ही पैसा दिया जितने बच्चे उस क्लास में थे। तो मान लेते हैं ये तो टोटल था, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल इन्होंने कितना दिया 3025। मान लेते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितना है सर, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को मान लेते हैं x, या फिर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हमारे x है। अब कह रहा है कि बच्चों ने उतने ही पैसे दिए जितने कि वो हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अगर x है तो उन्होंने कितने पैसे दिए x दिए, टोटल कितना हो गया 3025। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² = 3025। और आपको पता है ये स्क्वायर जब हटता है तो ये क्या हो जाता है रूट में चला जाता है 3025। अब 3025 का हम क्या करेंगे सर 3025 को फैक्टर कर लीजिए। पहले ये लाइन समझ लीजिए क्या हुआ कि जितने बच्चे उतना पैसा दिया तो x × x, टोटल कितना दिया 3025, ये हो गया x² = 3025। तो x जब ये स्क्वायर हटता है उधर जाता है तो क्या होता है रूट। अब इसका कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 6 = 30, 5 5 = 25, 5 5 = 25 यानी कि 605 हो गया। ठीक, फिर 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 11 11 = 121, 11 1 = यानी किसका पेयर बन गया, ये बन गया √5² × 11²। और जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 11 और ये हो जाएगा आपका 55। यानी कि कितने बच्चे थे टोटल 55 बच्चे थे और उन्होंने कितने पैसे दिए 55 रुपये दिए। इट मीन्स कि एक बच्चे ने कितना रुपए दिया था सर 55 रुपीज़ दिया था, और कितने बच्चे थे 55 स्टूडेंट्स थे। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक, और उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा एक्सरसाइज 3 आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, और उस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आप लोग का एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो हमने चैप्टर 1 से लेकर के 3rd पर अभी आ रहे हैं और सारी चीज़ों को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और आगे भी जितने भी क्वेश्चन होंगे जितने भी चैप्टर्स होंगे उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।